लेकिन अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर तो मेरी टिप्पणी मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे मैं इतना कहता हूं कि अगर आर्टिकल 142 का प्रयोग या आर्टिकल 129 का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड वालों के लिए किया, जो मात्र 3 साल अभी उनकी सेवा मात्र केवल 3 साल थी मिश्रा जी, और हम तो 23 साल से सेवा कर रहे हैं। हम आज क्यों, अभी उनके पास तमाम ऑप्शन थे, अभी वो नवयुवक थे, अभी वो जूनियर में जा सकते थे, वो जा सकते थे, आपके माध्यमिक विद्यालयों में भी जा सकते थे, उनके पास तमाम ऑप्शन था। उनको बचाते हुए, उनको सेव करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है, उस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हम तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हम गए थे अपनी आईए के माध्यम से तो मुझे भी सुनना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे नहीं सुना और मेरे साथियों को न्याय नहीं मिला। ठीक है हंसा जी, तो कोर्ट के बारे में तो हम भाई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे सरकार को वहां पक्ष रखना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल आदरणीय तुषार मेहता साहब को भी पक्ष रखना चाहिए था कि 3 साल की सेवा बीएड की थी, इनके लिए मैं बचाव में आया हूं, तो 23 साल की सेवा शिक्षा मित्र के रूप में जो दे चुका है व्यक्ति, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे है, उम्र के आखिरी पड़ाव पे है। मैं तो अभी हमारे एक साथी आज सुबह मुलाकात हुई थी हमारे बस्ती जनपद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। से राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वो 59 साल हो चुके हैं, उनकी अगले साल सेवानिवृत्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो आज अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए प्राथमिक में। अनुदेशक के रूप में पहले थे वो लोग, अनुदेशक से फिर उनको वरीयता मिली, शिक्षा मित्र के रूप में आए, शिक्षा मित्र के रूप में आज 59 साल की सेवा वो पूरी कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की जब आखिरी पड़ाव पे आए तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इनके साथ भी खड़ी हो जाए और हमारे लोगों को भी न्याय मिले। निश्चित तौर पे हमें विश्वास था कि अगर बीएड वालों को बचाएगी सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर उनको कहीं से मर्जी देगी तो निश्चित तौर पे 23 साल की सेवा हमारी और हमारे लोग जो वेल क्वालिफाइड हैं, प्रशिक्षित हैं, बहुत से लोग हमारे टेट सीटेट भी पास हैं, सारे साथी हैं, सारी योग्यता फुलफिल करते हैं, उनको तो न्याय मिलना चाहिए था माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट को क्या लगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। उस निर्णय को आप भी देखे हैं, मैं भी देखा है, मैंने भी देखा है, केवल बीएड वालों के लिए आया, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं आया। तो निश्चित तौर पे कोर्ट से तो निराशा ही हाथ लगी, लेकिन फिर भी मैं मिश्रा जी आपकी बात ठीक है कि निराशा हाथ लगती है, लेकिन आपके साथ लगा हुआ है मिश्रा जी, और आगे भी हम लड़ेंगे, जीतेंगे और इसी बिंदुओं के साथ, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी मिश्रा जी, चलिए, उम्मीद पर ही भरोसा रहता है और उम्मीद ही आगे हमको ले जाती है। और उम्मीद कितना आगे पीछे करती है ये सब चलता रहता है। मैं अतुल जी से कमेंट लूंगा। अतुल जी, आपके संगठन में क्या हालात है? अब तो आपका 10% मानदेय बढ़ गया है, पैब के मिनट्स में जारी हो गया है, तो राज्य और केंद्र सरकार की ओर से क्या आदेश है आपको? सर अभी तो चुनाव आचार संहिता लगी है तो कोई सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती है। फिलहाल 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी माना जाएगा। ये 6 साल बाद जो सरकार ने बढ़ोतरी की है सर, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। फिलहाल इसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है और हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं कि ये जो बढ़ा रहे हैं ये क्यों, हमारी सेवाओं को आप नियमित करिए, हमारी सेवाओं को आप स्थायीकरण करिए। हमारी मांग सर अब ये है, हम लोग चुनाव के पहले भी लगे हुए, हमारी टीम लगी हुई है। हर राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में हमारा मेमोरेंडम चला गया है। जहां भी नेता, विधायक, मंत्री कोई भी जा रहा है उनको ज्ञापन मेमोरेंडम दिया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति पूरे देश में लगभग लागू हो चुकी है और उसके विभिन्न आर्टिकल का प्रयोग भी हो रहा है, सरकार कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप जो है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ भी था, देश में कोई कॉन्ट्रैक्ट टीचर नहीं रहेगा। हम ये सरकार से चाहते हैं कि हमारी सेवाओं को आप नियमित करिए। नीति आयोग की रिपोर्ट भी कह रही है
इवोल्यूशन की रिपोर्ट भी हमारे फेवर में आई है। संसद में भी कई बार पत्राचार हुआ, उसने भी कहा था। तो सरकार को संविदा टीचर रखना ही नहीं चाहिए, चाहे कस्तूरबा का शिक्षक हो, अन्वेषक भाई हो, हमारे शिक्षा मित्र भाई हो, पूरे देश में